दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी का हम आप वेतन के संबंध में जानकारी हम आज आप लोगों को देने के लिए आए हैं। बहुत सारे हमारे बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय लिपिक के दोस्त हैं जो जिनसे हमारी मुलाकात होती है ऑफिस वगैरह में, तो बातें होती है वेतन भुगतान के संबंध में। क्योंकि जब हम पहले ही वीडियो बनाते थे तो वो लोग जुड़े हुए थे, बाद में उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारा और आपका संबंध ऐसा है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, नियुक्ति के पहले भी और नियुक्ति के बाद भी हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। तो देखिए, अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिले। जहाँ तक अब पेमेंट की बात है, आज नियुक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए नियुक्ति की बात इसलिए नहीं करेंगे कि अभी तक जितने भी मंत्रिमंडल का बैठक हो रहा है उस पर नियुक्ति की बात हो ही नहीं रही है, समझ गए। तो नियुक्ति की बात करना बेईमानी होगा। अपने मन से तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि नियुक्ति कब होगा, क्योंकि वो सरकार को फैसला लेना होता है। सरकार फैसला लेगी तब फिर हम लोगों को मैसेज मिलता है, तो फिर हम लोग आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करते हैं। वो मैसेज आपको भी अखबार के माध्यम से मिल जाता है, टीवी चैनलों के माध्यम से मिल जाता है, तो हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आपके पास फिल्टर करके भी देते हैं न्यूज़। और वहाँ से क्या होता है कि डायरेक्ट घचर पचर न्यूज मिलता है, इसलिए बहुत बातें समझ में नहीं आती है। इसलिए लोग बात को समझने के लिए अपना रुख जो है वो यूट्यूब की तरफ करते हैं। तो देखिए, जहाँ तक अगर बिहार विद्यालय सहायक या बिहार विद्यालय लिपिक की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो सरकार के मूड पर अभी निर्भर है कि वो कब लाएगी। हालांकि लाना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार को गर्मी की छुट्टी भी समाप्त हो गई, शायद 15 अगस्त को इसका घोषणा करे सरकार, तो नहीं कर सकते हैं। कारण कि विद्यालयों में दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना झगड़ा होता है शिक्षकों में काम को लेकर के कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि हम स्वयं एक शिक्षक हैं, तो हम अपनी ही कमी को अपने से कह दें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर जब आप भी जब सिस्टम में रहिएगा तो भी आपको ये बात को पता चलेगा। आप अपने ही विद्यालय की बात को अपने तक ही सीमित रखिएगा, बाहर कहीं नहीं खुलासा कर पाइएगा, क्योंकि इसमें आपकी विद्यालय की बदनामी होती है, सिस्टम की बदनामी होती है। तो देखिए, इतना दिक्कत है का लिपि के बिना, परिचारी के बिना, कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, वैकेंसी जब आएगी तो हम निश्चित रूप से नोटिफिकेशन हम आपके साथ देंगे। लेकिन अभी दोस्तों बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी वैकेंसी के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब चलिए बात करते हैं जो अनुकंपा पर जिनकी बहाली हुई है, उन तमाम भाई बहनों के लिए मैं शुभकामना मैं देता हूँ, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे आने वाला जो समय है उनका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। और जहाँ तक वेतन की बात है, तो देखिए पहले तो इनको इतना कम वेतन मिलता है कि जिसमें काफ़ी दर्द होता है। जब इन लोगों से हम लोग मिलते हैं, हमारी मुलाकात होती है, तो 16,000 साढ़े 16,000 रुपया आज इस महंगाई में सोचिए कि आना पड़ता है कहाँ से, आमद से आना पड़ता है, फिर गुरुआ से आना पड़ता है गया। अभी बहुत सारे हमारे साथियों का डिप्रेशन अभी गया डी ऑफिस में है, क्योंकि मैं गया से ही हूँ, शिक्षक हूँ, तो स्वाभाविक है कि हमारी मुलाकात गया में ही होती है। तो डी ऑफिस सोचिए कि गुरुआ से प्रतिदिन मोटरसाइकिल से आना है डी ऑफिस गया। ज़्यादातर अभी लोगों का प्रतिनियुक्ति हो गया है, सोच लीजिए। फिर लोग आते हैं कहाँ से, परैया से, और उधर से आते हैं कहाँ, आते हैं गया, प्रतिदिन मोटरसाइकिल से, समझ गए। प्रतिदिन लोग मोटरसाइकिल से आते हैं और शाम के 4 बजे 5 बजे जाते हैं, घर पहुँचते पहुँचते उनको 6-7 बज जाता है। फिर सवेरे उन लोगों को 10 बजे पहुँच जाना होता है, यानी कि फिर शरीर को माने रखने के लिए सिर्फ घर जाते हैं, और कम वेतन है और वो भी नियमित नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी आपका वेतन के लिए सारा कुछ तैयारियाँ हो करके रखा हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट अभी नहीं आया है। देखिए, जिसकी वजह से आपका वेतन का भुगतान जो है ना वो नहीं हो पा रहा है। एक दूसरी बात है कि अभी जीओबी का भी आया था पेमेंट,
उसमें विद्यालय परिचारी का विद्यालय लिपिक का नहीं था। तो वहाँ तो इसलिए भी नहीं था क्योंकि आपको जीओबी से पेमेंट आता ही नहीं है, आपको मिलता है एसएससी से पेमेंट। अभी देखिए एसएससी से पेमेंट आया है, समझ गए, अभी सभी जिला को पेमेंट उपलब्ध हो गया है, 3800 जिला को, लेकिन उसमें सिर्फ नियोजित शिक्षकों को देना है पेमेंट, समझ गए। वहाँ पर विद्यालय लिपिक या विद्यालय सहायक का नाम नहीं, चर्चा ही नहीं किया है, विद्यालय परिचारी का और विद्यालय सहायक का चर्चा ही नहीं किया है, यानी कि इसमें उसको ऐड नहीं किया है। शिक्षा सेवकों का भी, जो टोला सेवक बोलते हैं, उनका भी एसएससी से मद से भुगतान होता है, तो इनके भी अलॉटमेंट जो है ना अभी नहीं आया है, तो इनका भी पेमेंट अभी लंबित है। तो आपका भी पेमेंट 3-4 महीने से जो लंबित है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि मुहर्रम के पहले सरकार को दे देना चाहिए। और कारण कि बिल तो बिल्कुल बन के तैयार है, जैसे ही जिला में राशि आएगी नेक्स्ट डे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हाँ, अब टेक्निकल जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो विद्यालय लिपिक हैं और विद्यालय सहाय परिचारी हैं, उनको थोड़ा सा भी वेतन के लिए इंतज़ार करना होगा। और ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा कि वेतन किस डेट को आएगा, ये तो विभाग भी अभी कहने से बच रही है। तो जो विभाग ही कहने से बच रही है, तो हम लोग तो एक संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं कि आगे आने वाला मुहर्रम है, तो हो सकता है कि मुहर्रम के पहले विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी का पेमेंट का भुगतान हो जाए, हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो जाएगा। अगर हो जाए तो काफ़ी बढ़िया है, और अगर नहीं हुई तो बड़ा ही दुख और दुर्भाग्य का विषय है कि इतने कम पेमेंट पर इतने लंबे समय तक वेतन का भुगतान होना बड़ा ही अच्छा बात नहीं है। फिर एक और भी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप ये मत मानिएगा कि आपको 16,000 रुपया ही रहेगा या 16,500 रुपया ही रहेगा। इस बात जब आप लोग, हमारे बहुत सारे साथी जो देख भी रहे हैं वीडियो को, उनसे हमारी मुलाकात हुई भी है, और देखिएगा एक दिन मौका मिलेगा तो हम लोग एक जगह बैठेंगे भी, बैठ करके और हम लोग चर्चा भी करेंगे इस संबंध में कि ये मत मानिएगा कि आपका 16,500 रुपया रहेगा। इस बात को आप लोग जब मिले थे तो भी हम कहे थे, और आज भी हम कह रहे हैं, नियमावली आने दीजिए, नियमावली आने दीजिए। नियत वेतन पर किसी भी कर्मचारी को जो 60 वर्ष तक सेवा करता हो ना, वो नहीं काम करना है, वैसे काम ही नहीं है। आपका बिल्कुल होगा नए नियमावली के तहत, और कम से कम वेतन होगा, कम से कम वेतन होगा तो 32,000 रुपये होगा, कम से कम कला इनका क्या बोलते हैं परिचारी का कम से कम, और विद्यालय सहायक का जो है वो मान के चलिए कि 34,000 से 38,000 रुपये के बीच में होगा, समझ गए। एकदम कन्फर्म मानिएगा आप इस बात को, आप कहीं नोट कर लीजिएगा, समझ गए, कि 32,000 रुपया के आसपास, 30 से 32,000 रुपये के आसपास रहेगा लिपिक अथी का परिचारी का, और लिपिक का हो जाएगा लगभग 34 से 38,000 रुपये के बीच में होगा, समझ गए। और 8वें वेतन का लाभ अभी तो मिलने की संभावना, अभी क्या कहा जाए, अभी नहीं ही मानी है अभी, इसीलिए कि नियमावली आया ही नहीं है, समझ गए। तो अभी तो कहना मुश्किल है, अभी 8वें वेतन का लाभ ही नहीं मिल रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है जो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि 29,000 से नीचे किसी का भी बेसिक सैलरी कम नहीं होना चाहिए। तो आपका तो 16,500 है, तो आपका तो बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है, ना का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मन को छोटा करके काम कभी नहीं करिएगा, मन को हमेशा हाई रखिए, जोश को हमेशा हाई रखिए, और आपका पेमेंट काफ़ी अच्छा और बेहतर होगा, समझ गए। और फिर आप अपने आसपास के विद्यालय में भी जाएंगे। अभी तो आप लोगों का डेपुटेशन जिला में है, इसलिए बहुत सारे लोगों का डेपुटेशन जिला में है, संचिकाओं का संधारण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर जिला में रहिएगा तो बेनिफिट भी है उसमें, लेकिन थोड़ा उसको समझने थोड़ा आपको समय लगेगा। तो चलिए हम इसी अपडेट के साथ आपसे विदा लेते हैं कि अभी अलॉटमेंट का थोड़ा सा आपको वेट करना ही होगा, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुहर्रम से के पहले आपका वेतन का भुगतान हो जाएगा। लेकिन इधर ही शुक्रवार या शनिवार तक शायद अलॉटमेंट आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई क्लियर नोटिफिकेशन उपलब्ध अभी नहीं हो पाया है। और मुहर्रम है, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि मुहर्रम के पहले हो सकता है कि आपका वेतन आ जाए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।